मैं चंदन कुमार कल क्लासेस चंदन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 4 का बैच शुरू हो चुका है। मैंने कल से इस बैच को शुरू करवा दिया है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन्स को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी अपडेट्स और नोटिफिकेशन वगैरह हैं वो आपको मिलती रहे। और साथ में इसको शेयर भी करते रहिए ताकि जो लोग इससे बेनिफिट लेना चाहें वो लोग इससे बेनिफिट ले लें, ताकि हर लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सुविधा मिल सके। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का बीपीएससी टीआरई 4 क्लास 6 to 8 मैथ सब्जेक्ट से मैं क्लास आपका ले रहा हूं। मैथ पोर्शन हमारा है, तो ये हमारा क्या मैथ पोर्शन है। अब पहले आप लोग ये जानिए कि हमें कितने क्वेश्चंस हमें बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम में हमें पढ़ने हैं। तो बीपीएससी टीआरई 4 में जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं। ये सब लोग आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम जो होता है, चाहे पीआरटी का हो, चाहे वो क्लास 6 to 8 का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे वो पीजीटी का हो, सब में क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चंस ही सब उसमें आते हैं। अब हमें किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं पहले। ऐसे कि अगर आपका मैथ सब्जेक्ट है तो आपके मैथ सब्जेक्ट से, मैथ आपका मेन सब्जेक्ट है, तो मैथ सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे, 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, 80। और जैसा कि मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था कि अगर आप मेरे चैनल को प्रॉपर तरीके से रेगुलर बेस पे देखते हैं तो आपके 80 में से 80 क्वेश्चंस कहीं नहीं जाने वाले। मैं आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से इस तरीके से मैं आपको करवाऊंगा कि आप सारे क्वेश्चंस यानी 80 में से 80 क्वेश्चंस आप करके आप आएंगे। क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन से नहीं करवाऊंगा, मैं साथ में आपको प्रैक्टिस भी करवाता रहूंगा ताकि आप लोगों को यह समझ में आ जाए कि मैं अभी कहां तक पहुंचा हूं और मुझे अब और आगे कितनी मेहनत करनी है। क्योंकि समझ में आता है कि हाँ, फर्स्ट एफर्ट में हमने कितना मेहनत किया, उसके बाद अभी हमें कितनी और मेहनत की जरूरत है ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। हर आदमी का मोटिव एक ही है कि गवर्नमेंट जॉब लेना है, गवर्नमेंट स्कूल में एज ए टीचर वहां पर बच्चों को पढ़ाना है। ये आप सभी का ड्रीम होगा और आप सभी लोग इस ड्रीम को देख रहे होंगे। तो मैथ क्वेश्चन से कितने आते हैं, 80 क्वेश्चन हमारे आते हैं। उसके अलावा जो हमारा जीएस होता है, यानी कि इसको जनरल स्टडी, इसको बोलते हैं कॉमन सब्जेक्ट, इससे हमारे 40 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 40। यानी ये क्या होता है, कॉमन होता है, यानी कि ये आपको जितने भी हैं क्लास 6 to 8 में मैथ क्वेश्चन हो, चाहे वो सोशल से हो, वो सबके लिए ये क्या है, कॉमन है। और लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है। तो ये कितने मार्क्स आते हैं, 30 मार्क्स के। कितने मार्क्स आते हैं, 30, यानी कि 80, 40 और 30, यानी टोटल मिला कितने हमारे क्वेश्चन होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं। अब आप लोग ये जानिए कि लैंग्वेज पेपर जो हमारा है, 30 क्वेश्चन जो आते हैं, 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें हमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं। क्योंकि जब तक हम ये मार्क्स लेके नहीं आएंगे तब तक बीपीएससी टीआरई 4 में हम आगे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसमें मिनिमम जो मार्क्स लाने हमें होते हैं, कितने होते हैं, 9, यानी 9 मार्क्स जो हमारे क्या है, 9 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स है। ये हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, है ना। यानी यही डिसाइड करता है कि हम बीपीएससी टीआरई 4 में क्वालिफाई करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं। और अगर आप लोग सपोज मान लीजिए मैथ्स में अगर आप 80 में से अगर आप बहुत मेहनत करके अगर आपने इसको स्टडी किया तो 80 में से तो आप 80 क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लोगे। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि 80 में से अगर आप 75 ले आते हो, कितना ले आते हो, 75, और जो जीएस है, यानी कि जिन्होंने मैथ क्वेश्चन से अगर जो है उन्होंने पढ़ाई किया हुआ है,
तो वो 100% जीएस यानी कि जिसमें आपका एलिमेंट्री मैथ्स भी रहेगा उसमें और आपका साइंस भी रहेगा, जो क्लास 6 to 8 बेस पे ही रहेगा आपका, जो आपने SCERT से जो आपने बुक पढ़ी होगी, यानी बिहार स्टेट बोर्ड की जो भी आपने बुक पढ़ी होगी उसी से सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो अगर आप इसमें अगर 30 मार्क्स भी ले आते हैं, यानी कितना बनोगे 105, और इसमें 30 में से अगर आप 20 मार्क्स ले आते हैं, कितना ले आते हैं 20 मार्क्स भी ले आते हैं, तो आप मेरिट लिस्ट में आसानी से आ जाएंगे। यानी कितना हो गया 75 प्लस 30 कितना हो गया हमारा 105, 75 प्लस 30 प्लस 20 यानी कितना हमारा हो गया 125। आपका सिलेक्शन पक्का होगा। इस तरीके से आपको मेहनत करनी है कि उसकी आगे बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पे जाना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा महाभारत में जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, तो जब सब राजा महाराजा वहां पर आए हुए थे, सब लोगों ने मछली ऊपर में था, उसको तीर से उसको निशाना लगाना था, उसके आंख को भेदना था। हर कोई लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया सिवाय अर्जुन के, क्योंकि अर्जुन का निगाह जो एम था बिल्कुल मछली के आंख के ऊपर में था, इसलिए उन्होंने मछली के आंख को भेद दिया। तो ठीक वैसे ही आपको अपने लक्ष्य पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, यानी कि 125 मार्क्स तक इजीली पहुंच सकते हैं अगर आप मेहनत करते हो, कि आपके पास में बहुत टाइम नहीं है। क्योंकि बीपीएससी वालों ने अभी से पहले ही अनाउंस कर दिया कि आपका एग्जाम डेट के बारे में। तो अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करते हैं और उसको सिर्फ प्लानिंग नहीं करते हैं, उसको एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जब तक हम प्लान करने से कुछ नहीं होता, जब तक हम एक्टिव नहीं होंगे तब तक हम एम तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए आपको प्लान के साथ साथ में आपको पर डे आपको एक टाइम सेट करना पड़ेगा, डेली रूटीन आपको अपने लिए बनानी पड़ेगी। इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। अगर आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं या एज स्टूडेंट लाइफ में है, तो आपके पास तो बहुत टाइम है, तो आप अपने आपको अच्छे से टाइम दे सकते हैं। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि हम पर डे कितना घंटा स्टडी करेंगे कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो आपके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी मैं एक क्लास लूंगा, जिसमें मैं आपका शेड्यूल बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आप अपने एम तक पहुंच सके। क्योंकि हर लोगों का मेन एम क्या होता है ना, गवर्नमेंट जॉब पाना। मैक्सिमम लोग जो हैं, जो बिहार से जो आते हैं ना, उनका एम क्या होता है गवर्नमेंट जॉब पाना। और गवर्नमेंट जॉब में अगर आप वहां पर टीचर में चाहे किसी भी पोस्ट पे हो, तो वहां पे एक उसको रिगार्ड दिया जाता है, एक प्रेस्टिजियस जॉब हो जाता है वो चीज। अब प्राइवेट जॉब में अगर आप लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, 2 लाख अर्न कर रहे हैं, तो भी आपकी उतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी कि गवर्नमेंट जॉब वालों की वैल्यू होती है। तो एक तो माइंडसेट है। तो आप यही आपका जो है 150 मार्क्स का जो है टोटल क्वेश्चन उसमें आते हैं, जिसमें आपका क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें कितना रहता है 9 मार्क्स का रहता है इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स, जो कि आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर आगे आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस चीज को विशेष ध्यान रखना है आपको इस चीज का। तो इस तरीके से अगर आप क्लास करेंगे तो आप अपने एम तक पहुंच सकते हैं। तो अब आगे हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। आज हम लोग एक टॉपिक लेते हैं, क्या सिंपल इंटरेस्ट। क्या लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं हिंदी में साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं साधारण ब्याज। जैसे मान लीजिए हमने किसी से पैसे उधार लिए, 1 साल के लिए 2 साल के लिए लिए, और उसके बाद जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यानी जिस दर से हमने उसे
उधार लिए, यानी 5% पे, 10% पे, 12% पे, तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। उसके बाद हमने कितने टाइम के लिया, 2 साल के लिया, तो 2 साल के बाद जितना हम उसको एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे, यानी जितना पैसा हमने उसे उधार लिया है और जितना उसको हम एक्स्ट्रा अमाउंट जो दे रहे हैं, वही हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज। यानी कि क्या होता है, उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। नहीं, जो अमाउंट हम क्या करते हैं, किसी से बोरो करते हैं, उसके बाद जितना एक्स्ट्रा अमाउंट हम उसको पे करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। और जितना अमाउंट हमने उससे बोरो किया हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं, मूलधन। यानी कि वह राशि जो हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मूलधन। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में पहले क्या हमारा होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, मूलधन। मूलधन यानी कि ये हम मूल रूप से हमने इतना धन, इतना पैसा हमने किसी से उधार लिया था या किसी को हमने उधार दिया था। अब एक होता है रेट। रेट यानी क्या हो गया हमारा, दर। रेट यानी क्या हो गया हमारा, दर। ये हमारा 5% भी हो सकता है, 6% भी हो सकता है, 10% भी हमारा हो सकता है। तो ये क्या होगा, हमारा रेट हो गया। अब कितने टाइम के लिए हम उधार लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम। टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, समय। क्या बोलते हैं, समय। ये आपका 2 वर्ष या 5 वर्ष या 10 वर्ष या 3 वर्ष, जो भी आपका है ये टाइम, ये आपको टाइम वहां पर दिया गया होगा। तो जितने टाइम के, चाहे 2 साल के लिए, चाहे 3 साल के लिए, चाहे 4 साल के लिए, तो हम क्या करते हैं, टाइम करते हैं। तो प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम। अब इसमें और क्या आता है, अमाउंट। ये क्या आता है, अमाउंट। अमाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, मिश्रधन। क्या कहते हैं, मिश्रधन। मिश्रधन में क्या हो गया आपका, मिश्रधन। मिश्र में क्या, मिला हुआ। यानी कि जितना हमने उससे मूलधन लिया था, उसके बाद जितना एक्स्ट्रा धन बना, उन दोनों को जोड़ करके जो राशि बनती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मिश्रधन, यानी कि अमाउंट कहते हैं। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया होगा कि प्रिंसिपल क्या होती है, यानी वह राशि, यानी वह अमाउंट जो हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, यानी कि वह अमाउंट जो किसी से हम बोरो लेते हैं या किसी को बोरो देते हैं, उसको क्या कहते हैं, मूलधन या क्या, प्रिंसिपल। और जिस रेट से, जिस दर से, यानी कि 5%, 6%, 7%, 10%, उसको हम क्या कहते हैं, रेट यानी दर। और जितने टाइम के लिए लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम, समय। और उसके बाद जितना हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं और जितना हमने उससे उधार लिया हुआ होता है, दोनों को मिला करके जो धन बनता है, दैट इज कॉल्ड मिश्रधन। उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमाउंट। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट लोग कैसे निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो इसका निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या है हमारा, प्रिंसिपल। क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे में 100। मैं इसको हिंदी में भी लिख रहा हूं, इंग्लिश में भी, क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो हिंदी मीडियम में कर लेंगे और जो इंग्लिश मीडियम वाले में है वो इंग्लिश मीडियम से कर लेंगे। तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो हमारे साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ठीक, समझ में आ गया। इसमें हमारे क्या बेसिक्स चीज है। अगर हम बेसिक के बारे में नहीं जानेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर हम घर बनाते हैं, तो घर बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि उसका बेसिक यानी कि उसका नींव जो है इतना अच्छा बने कि उस पर हम कई इमारत कई फ्लोर खड़ा कर सके। यानी कि हम नींव पे यानी फाउंडेशन पे ध्यान देते हैं वहां पे।
ताकि हम उस पर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, जितनी बड़ी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हम उस पर फ्लोर बना सके। वैसे ही आपका ये क्या है, बेस है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे, क्योंकि ये सब हमारे ना डेली लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि हम रोज जो है आदमी सब चीजों को फेस करता है। आजकल तो हर आदमी इन चीजों को फेस कर रहा है, चाहे हम ईएमआई पे कर रहे हैं, तो हर आदमी आजकल ईएमआई पे कर रहा है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं कि जो कि ईएमआई पे नहीं कर रहा है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा आदमी हो। हर आदमी लोन लेकर के अपना अपना इंस्टॉलमेंट पे करता है, चाहे वो गाड़ी खरीदता हो, चाहे वो बाइक खरीदता हो, कुछ भी खरीदता हो। तो ये क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और अगर आप मान लीजिए साधारण ब्याज हमारा हो गया, अब जो अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट क्या होता है हमारा, जो कि हम उसको पे करते हैं, यानी आफ्टर जो भी हमारा उससे एग्रीमेंट होता है 2 साल का, 3 साल का, उसके बाद जो अमाउंट उसको हम पे करते हैं। तो अमाउंट निकालने फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल। क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इसको कि हम लोग शॉर्ट में एसआई में लिख सकते हैं। अभी मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं ताकि आपको जो है ना ये अच्छे समझ में आ जाए। समझ में आ जाएगा तो आप इसको शॉर्ट में मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा इसको। तो अमाउंट क्या हो गया, मिश्र धन। क्या हो गया, मिश्र धन। तो ये क्या होता है, मूलधन। क्या हो गया, मूलधन। समझ जाएंगे आप लोग, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन और ब्याज को मिला देंगे क्या बनेगा हमारा, मिश्र धन। दैट इज कॉल्ड अमाउंट, यानी प्रिंसिपल प्लस एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है यहां तक, ओके। अच्छा, एक चीज और है कि यहां पर प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट यहां देगा। मान लीजिए अगर आपका अमाउंट दे रखा है और प्रिंसिपल दे रखा है और आपसे पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप ये भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यानी इसी फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं इसको। कैसे, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपको, तो यानी एस आई से सिंपल, आई से इंटरेस्ट, क्या हो जाएगा, इसको आप यही रहने दीजिए और आप इसको बराबर के यानी इक्वल के हिस्से में लेके आइए, यानी कि ये कहां पे आरएचएस में, इसको लेके आइए एलएचएस में। तो ये तो अपनी जगह पे रहेगा ही रहेगा, यानी अमाउंट रहेगा अपनी जगह पे, अमाउंट जब हम प्रिंसिपल को यहां लेके आएंगे तो ये यहां पे पॉजिटिव फॉर्म में है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि माइनस प्रिंसिपल। क्या हो गया, साधारण ब्याज। ब्याज बराबर जो है क्या हो गया, साधारण ब्याज। क्या हो गया, मिश्र धन। मिश्र धन इसको बोलते हैं मिश्र धन, डॉट मिश्र धन हो गया, माइनस क्या हो गया, मूलधन। माइनस मूलधन। यहां तो कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट तो यही क्लियर हो जाएंगे आपके। बहुत ध्यान सुनिएगा इसको। अब मान लीजिए हमें निकालना हो समय। क्या निकालना हो, समय। और हमें वहां पर मूलधन दिया गया हो, ब्याज भी दिया गया हो और दर भी दिया गया हो। तो कैसे निकालेंगे, पहले समय हम समय ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। हाँ, सही क्या हो गया, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। अब इसको हम लोग इंग्लिश कर लिखेंगे, टाइम इक्वल टू एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में मूलधन यानी प्रिंसिपल पी। रेट को क्या बोलते हैं, आर। आर फॉर रेट, रेट मीन्स दर, पी इंटू आर। टाइम इक्वल टू क्या हो गया हमारा, एस आई मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू रेट। ओके, ये क्या हो गया हमारा, समय निकालने का फॉर्मूला हो गया हमारा। ठीक,
और अगर हमें दर निकालना हो, क्या निकालना हो, दर, तो दर कैसे निकालेंगे, ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय। अब इसी को अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं, किसमें, इंग्लिश में, क्या होगा, रेट, आर से रेट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज इंटू 100 अपॉन में मूलधन यानी प्रिंसिपल इंटू समय क्या है, टी। रेट इक्वल टू क्या हो गया हमारा, एस आई इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। ओके, क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, जब हमें प्रिंसिपल फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, मूलधन फाइंड करना हो तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणे 100 बटे में समय, समय गुणे दर, समय गुणे दर, ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे दर। ठीक, अब इसको अगर हम इंग्लिश लिखते हैं मूलधन को, तो मूलधन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, किससे, पी से। तो पी क्या हो जाएगा हमारा, ब्याज यानी एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100 अपॉन में समय यानी कि टाइम इंटू टी से टाइम, आर से रेट। ओके, तो ये सारे हमारे फॉर्मूला है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला कि सूत्र, सूत्र जब तक हमें याद नहीं होगा, सूत्र हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैथ में यही चीज तो है कि कोई भी चीज हमें याद नहीं करना पड़ता। जितनी बार हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, 3 से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपके दिमाग में वो फॉर्मूला हमेशा के लिए फील हो जाएंगे, कभी भी वो फॉर्मूला आपके दिमाग से स्किप नहीं करेंगे। तो मैथ प्रैक्टिस की चीज होती है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसको जो है सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला और भी होता है जो मैं आपको लिखवा दूं। मूलधन तो हम लोग ऐसे निकाल लिए, हम लोग एक मूलधन और निकालते हैं, मूलधन अगर वहां पर मिश्रधन और साधारण ब्याज दिया गया हो, क्या मिश्रधन और साधारण ब्याज, तो मिश्रधन माइनस ब्याज, मिश्रधन में से ब्याज को आप माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल, पी फॉर प्रिंसिपल, कैसे फिर करेंगे, अमाउंट, ए फॉर अमाउंट माइनस ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, तो आपका मूलधन निकल जाएगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा, पहले आप इसको समझिए, जब मैं समझाता हूं ना आप उसको समझिए अच्छे से। उसको नेक्स्ट जब आप इसको रिपीट करके इसको फॉर्मूला लिखेंगे, तब आपके दिमाग में 99% कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए, समय यानी टाइम, क्या है हमारा टाइम। कहीं कहीं पे टाइम आपका ना दिनों में भी होगा, डेज में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 73 डेज, तो हम इसको ईयर में यानी कि वर्ष में, साल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, साल में इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जब डेज में दिया गया यानी कि दिनों में दिया गया हो, यानी कि 73 दिन, 73 दिन, हाँ, दिनों से, ठीक ना। तो जब भी डेज रहेगा वहां पे, तो उसको हम क्या करेंगे, साल में यानी ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको पता होगा कि एक साल में नॉर्मली 365 डेज ही माना जाता है। वैसे तो लीप ईयर हमारा 366 डेज का होता है, लेकिन हम क्या लगाते हैं वहां पे 365 डेज ही लगाते हैं।
तो अगर आपका 73 डेज या जो भी डेज दे रखा हो तो उतना अपॉन में 365 से उसको भाग दे दीजिएगा। तो आपको उसके बाद जो भी आपका जो है यहाँ पे कट के बचेगा, जैसे मान लीजिए 73 1 जा 73 5 जा 365 यानी 1/5 ईयर्स आपका हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके साल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ठीक, ये तो गया नंबर ऑफ डेज। लेकिन वही अगर आपका ये मंथ्स में रहे, मान लीजिए 5 मंथ्स हो, क्या है 5 मंथ्स यानी 5 महीने हो, तो जब हम मंथ को ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, यानी 12 मंथ्स का हमारा एक ईयर होता है। तो जब हम इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हम उसको 12 से इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 12 से जितने भी मंथ्स हो, चाहे 4 मंथ्स हो, चाहे 3 मंथ्स हो, चाहे 2 मंथ्स हो, सबको हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे, है? तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी ईयर में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। जितने भी डेज हैं, चाहे 13 डेज हो, 10 डेज हो, 200 डेज हो, तो उसको जब हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम 365 से उसको हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आज पहले आप इस चीज को समझिए, उसके बाद फॉर्मूला समझिए, उसके बाद मैं कल इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करा दूंगा। यानी कि एक चैप्टर पे अगर हम लोग 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, 2 दिन में, तो भी हम लोग अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो आप लोग सारे फॉर्मूलेस को अच्छे से पहले उस वीडियो को देखिए, अच्छे से पहले जैसे टाइम में बिल्कुल भी लिखिए मत कुछ, नेक्स्ट पर उसको रिपीट कीजिए, तब इस वीडियो को में जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह सबको आप लिखिए। लिखने के बाद आपके दिमाग में आया कि वाह, सारी चीज हमारे दिमाग में फीड हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आप लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे। अभी से आप प्रैक्टिस में लग जाएंगे ना, तो आपके पास में 3 से 4 महीने के अंदर में आपका सारा कोर्स मैक्सिमम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सिर्फ कंप्लीट होने से मतलब नहीं होता है, जब तक आप उसको 2 और 3 बार रिवाइज नहीं करोगे प्रॉपर तरीके से, तब तक आपके अंदर में डाउट्स रहेंगे। इसलिए अभी से अगर आप क्लास करना शुरू कर देते हैं तो आपके दिमाग से सारी डाउट्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू।